कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जेल जाएगी दूसरी पीढ़ी, मारी जाएगी उसके बाद तीसरी पीढ़ी राज करेगी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज ईवीएम के द्वारा, ये सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा हमारे वोटों को लूटा जा रहा है और सरकार बना रही है। लेकिन आज शिक्षित बनों पर ही राजनीति हो रहा है। हम लोग को शिक्षित बनने ही नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। बहुत सारे विद्वान उनके बारे में बोल चुके हैं। सबसे पहले मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 ही बात कही थी, वह मूल जड़ था उनका सोचने का, विचारने का और उस विचारों पर चलने का कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लगता है 75 साल में, आज़ादी के 75 साल में भी हम लोग अभी तक अपने आप को संगठित नहीं हो सके। जो बाबा साहब ने हम लोगों को 3 मूल मंत्र दिया था, अगर 3 मूल मंत्र को हम अपने आप में, अपने समुदाय में, अपने जातियों में, अपने ओबीसी SC ST में अगर समाहित कर ले तो हम लोगों का इसी में कल्याण हो जाएगा। कल मैं बात सुन रहा था बड़ा ध्यान से निधि जी का। निधि जी बहुत दुखी हो गई। भीड़ क्या है? इतने मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, सभी राज्यों के लोग आपके यहाँ आए हैं। अगर एक भी आए तो उस देश, उस राज्य का प्रतिनिधित्व किया। और मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और निधि जी के लिए एक बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर कहे थे कि पहली पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी मारी जाएगी, उसके बाद तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज दोस्तों समय आ गया है, ये 85% लोगों को राज करने का जरूरत है। हम लोगों को एकत्रित होने का। आज कुछ दलाल लोगों हम ही के नेताओं को फोड़ के और हमसे वोट लेकर के राज कर रहे हैं। बहुत पहले लोहिया जी बोले थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, आज सोच सामंतवादियों द्वारा 1952 से लेकर अब तक हमारे वोटों को लूटा गया, बैलेट पेपर को लूटा गया, बक्सा को छीना गया और सरकार बनाई। आज ईवीएम के द्वारा, ये सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा हमारे वोटों को लूटा जा रहा है और सरकार बना रही है। जिस दिन हमारी ताकत है कि हम लोग एकत्रित हो गए, आज एकत्रित होने का समय आ गया है और सड़क से संसद तक जाम कर देंगे। अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया तो गांव से लेकर संसद तक सभी चौक जाम कर देंगे। दोस्तों, ईवीएम के द्वारा हमारे वोटों को छीना जा रहा है और जबरदस्ती सरकार बनाई जा रही है। आज हम 100 में 90 भाग शोषित है और चंद लोगों को, इस देश के 3% आबादियों को EWS आरक्षण दे करके हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। दोस्तों, अगर अभी भी हम लोग नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। कैसे आप यहाँ आए? तो वही भीमराव जी अम्बेडकर साहब का ये जो फॉर्मूला था, जिन्होंने पहले एक वक्ता बताए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहला चीज क्या उन्होंने कहा? शिक्षित बनो। लेकिन आज शिक्षित बनों पर ही राजनीति हो रहा है। हम लोग को शिक्षित बनने ही नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो पिछड़े जाति के हरिजन आदिवासी कहलाते हैं, ईमान से बोलिए कि अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए, यहाँ तक कि स्कूल में अच्छी शिक्षा देने के लिए कितना खर्चना पड़ता है। लेबर क्लास का आदमी आखिर कैसे अच्छे स्कूल में अपने स्टूडेंट को भेज सकता है, जब सरकारी स्कूल
चुनिंदा लोग उसको कहते हैं कि हम बहुत अच्छा बना दिए। आज भी प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, जहां दुनिया भर पैसा लिया जाता है और पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, हरिजन लोग उसमें पढ़ा नहीं सकते। जब आपको शिक्षित बनने से ही रोका जा रहा है तो आप शिक्षित बनेंगे कैसे? आपके मंडल कमीशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षण तभी 100% लागू होगा जो हम लोग का लगभग 60% उन्होंने कहा आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि 27% दिया गया है। जब आप शिक्षित होइएगा तो समाज के नियंता जो अपने को कहते हैं, विधायिका, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्होंने उसी पर ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा आखिर पिछड़ी जाती है और हम लोग बहुसंख्यक को कैसे मिले। जब हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग वहां तक पहुंचे कैसे? कोचिंग कैसे करवाएं? सारी व्यवस्था उस मंडल कमीशन में लिखा हुआ था कि हमारे बच्चे को आप मुफ्त में कोचिंग करवाइए। हम ही लोग बहुत अच्छे से जो जानकार है हम ही लोग से करवाइए, लेकिन ऐसी व्यवस्था रखिए, ऑडिटोरियम रखिए, उनको कुछ दीजिए, आने जाने का खर्च दीजिए कि हम लोग उनको शिक्षित बनाएं, कोचिंग करवाएं। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन लगभग फेल हो चुका है और कोचिंग पर लगभग कब्जा उन्हीं आगे बढ़ने वालों के लिए है जो अधिक पैसा लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि अधिक पैसा उन्हीं लोगों के पास है। तो हम लोग के शिक्षित बनने में ही बाधा है तो संगठित तो बाद में होने की चीज है। जहां तक मेरी बात है, हम प्रिंसिपल बने बिल्कुल संघर्ष से, क्योंकि हम शिक्षित थे। हम शिक्षित खुद, हमारे माँ पिताजी हेडमास्टर थे, हमारे भाई बड़े भाई स्कूल इंस्पेक्टर थे, वैसे ही अपनी बच्ची को हम मेहमान को एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर। तो हम शिक्षित थे तो आज संगठन, अनिल जी ऐसे आदमी कॉल करते हैं, हम दौड़े चले आते हैं कि मेरी आने वाले ये जो पीढ़ी है, जो त्रस्त हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, आगे नौकरी में बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए कि हम लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा संस्था से और सरकार को बाधित करके कैसे प्राप्त करें। अब रिसेंटली देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको चलने नहीं देती। 3 जजों की बेंच में 2 उच्च क्लास के थे, एक निम्न क्लास वाले कह रहे थे 10% रिजर्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि सामाजिक लोगों के लिए रिजर्वेशन है, जाति में बंधे लोगों के लिए रिजर्वेशन है, न कि आर्थिक रूप से उसमें लिखा गया है पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन फिर भी 50% से हट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुमत 2-3 में से 2 का था। तो इस तरह से देखिए हर जगह बाधित कैसे किया जा रहा है। इसलिए आप पहले शिक्षित रहिए, संगठित बनिए और अपनी आवाज को तब संघर्ष के रूप में बुलंद कीजिए। विधानसभा, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचिए। तो संघर्ष करना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए मैं ज्यादा यही कहूंगा कि रिजर्वेशन जो लोग कहते हैं कि दे दिया गया 27%, बिल्कुल खोखली बात है। केवल 27% रिजर्वेशन का, बाकी जनरल में आने के बाद 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ तब 27% मिलना चाहिए, लेकिन होता है मात्र 27% दिया, मात्र 15% दिया, 7.5% दिया और जनरल की कोई चिंता नहीं, कहता है उसी में हम रिजर्वेशन आपको दे दिया। ये बिल्कुल छलावा है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। इसलिए मैं अधिक से अधिक लोग को यही कहूंगा कि आप सतर्क रहिए। जो हर लाइन पर छलावा होता है, वोट आपसे लिया जाता है और आपको वंचित किया जाता है। तो मैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।